ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और क्या उनका यूज़ होता है, कैसे आप उनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर 20 फंक्शंस और मेथड्स जो है वो ज़रूर से देख लें, ताकि आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एट द एंड ऑफ द डे फंक्शंस ही होते हैं या मेथड्स ही होते हैं, बट ये स्पेशल टाइप के मेथड होते हैं। इसलिए फंक्शन और मेथड वाला वीडियो आप ज़रूर से देख लें ये वीडियो देखने से पहले। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है आपका वो एक स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कुछ और नहीं होता है, बट एक स्पेशल मेथड होता है जो आपकी क्लास में होता है। ठीक है, और इस स्पेशल मेथड का काम क्या होता है? इस स्पेशल मेथड का काम ये होता है कि ये इनिशियलाइज करता है वेरिएबल्स को आपकी क्लास में। ठीक है, अब कैसे इनिशियलाइज करता है हम लोग विजुअल स्टूडियो पे चलेंगे, उसको समझेंगे। बट अभी आप ये समझो कि कंस्ट्रक्टर आपका जो है वो स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो आपकी क्लास में होता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको इनिशियलाइज करना। मीन्स जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं क्लास में उनको इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि किसी वेरिएबल को जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू देना। अगर कोई वैल्यू उसको दी गई है तो वो वैल्यू उसको देना, और अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो उसको दे देना। तो ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का, यानी कि इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स इज द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर इन एनी क्लास। ये जो है काम होता है कंस्ट्रक्टर का। और कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप जो है बहुत ध्यान से समझें कि कंस्ट्रक्टर जो है उसका नाम जो होता है वो सेम एज क्लास नेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप यहाँ पर जो है वो ईएमपी क्लास बनाते हो, ठीक है, अगर आपकी है क्लास ईएमपी, ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्टर जो बनेगा वो भी आपका ईएमपी नाम से ही बनेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपका जो बनेगा वो भी ईएमपी नाम से बनेगा, यानी कि जो क्लास का नेम होता है और कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। उनमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर आप जो है वो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के अलावा रखोगे तो वो आपका फिर एक नॉर्मल मेथड होगा, वो आपका कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसको जो है आपको क्लास के नेम के जैसा ही एग्जैक्टली सेम नेम जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि वी कैन नॉट चेंज और कीप डिफरेंट नेम। ना तो आप जो है कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज कर सकते हो और ना ही उसको डिफरेंट नेम दे सकते हो। डिफरेंट किससे? क्लास से। क्लास से डिफरेंट नेम नहीं दे सकते। तो अगर आपकी क्लास एम्प्लॉई है तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो एम्प्लॉई होगा। फंक्शन का उसका जो है वो सिग्नेचर बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्लास का सिग्नेचर है, यहाँ पर फंक्शन का सिग्नेचर है। कैसे पता करते हैं फंक्शन का सिग्नेचर है? फंक्शन में हमेशा ये पैरेंथेसिस लगे होते हैं, और क्लास में जो है आपके इस तरह से जब आप क्लास बनाते हो तो आप क्लास नेम देते हो और फिर यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन करते हो, बट फंक्शन में हमेशा पैरेंथेसिस होते हैं। तो ये आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर है और ये आपकी क्लास नेम है। ऐसे पर्सन अगर क्लास नेम है तो कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली पर्सन होगा और यहाँ पर आपका पैरेंथेसिस लग जाएगा। कंस्ट्रक्टर की एक खास बात और ही होती है कि कंस्ट्रक्टर में कोई भी जो है वो रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है और ना उसका कोई जो है वो रिटर्न टाइप होता है। और रिटर्न टाइप और रिटर्न वैल्यू जो है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं फंक्शंस वाले वीडियो में, इसीलिए फंक्शंस का वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर जो आपका है उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता और वो कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता है। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। और ये जो है आपका एक बार इन्वोक होता है जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और जितनी बार ऑब्जेक्ट बनता है उतनी बार ये एक बार इन्वोक होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपकी यहाँ पर ईएमपी क्लास है, ठीक है, ये है क्लास ईएमपी, ठीक है। अब इस क्लास के मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट बना, फिर उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट बना, और फिर उसके बाद में जो है तीसरा ऑब्जेक्ट बना। तो एक बार कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा और एक ही बार कॉल होगा। एक बार कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा और एक ही बार कॉल होगा। एक बार कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा और एक ही बार कॉल होगा। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनता है उतनी बार सिर्फ एक बार जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उतनी बार जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी एक क्लास के अगर 10 ऑब्जेक्ट हैं तो 10 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब जो ऑब्जेक्ट बनेगा तब उसके लिए कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर मल्टीपल टाइम कॉल नहीं होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एक बार ही कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर जो है क्लास में एक ही होता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए वही कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। और उसके बाद में अगर आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्टर रखने हैं तो वो कैसे रखते हैं वो भी हम लोग जो है देखेंगे। अगर हमारा क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो क्या हो सकता है? अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आप जो है क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बना सकते हो। यानी कि अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑब्जेक्ट जो है क्लास का नहीं बनेगा। यानी कि क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपकी प्री रिक्विजिट है कि आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास में होना ही चाहिए, तब आप जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाओगे। और कंस्ट्रक्टर होने के बाद भी जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपका कंस्ट्रक्टर कैसा होना चाहिए जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट
बना पाएँ, तो वो भी चीज़ें हम लोग जो है वो समझेंगे, और कौन सा कंस्ट्रक्टर कहाँ आपको क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की फैसिलिटी देता है। तो आने वाले वीडियोज में हम लोग जब कंस्ट्रक्टर के टाइप पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग समझेंगे कि कौन सा टाइप जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है और किस टाइप का क्या मीनिंग होता है, कहाँ पे आप जो है वो सेम क्लास में ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कहाँ पे आप डिफरेंट क्लास में ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कहाँ पे आप डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी में ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि आपके एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जिनमें आपका जो है वो प्रोजेक्ट हो सकता है, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हो सकता है और क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट कहाँ कब कैसे बन सकता है, वो सारी चीज़ें जो है उनके रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स हम लोग जब कंस्ट्रक्टर के टाइप पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। अब ये इंट्रो टू कंस्ट्रक्टर है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बिना हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये बात आपको जो है वो जान लेनी है। कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर हर एक क्लास के लिए जो है वो रहता ही रहता है। तो अभी तक हम लोग जब क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हम लोगों ने कहीं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बना, आपका ये सवाल हो सकता है। तो जब डेवलपर जो है वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर जो है वो फ्रेमवर्क या फिर CLR जो है वो प्रोवाइड करवाता है हर एक क्लास के लिए। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर बनेगा, और अगर आप जो है वो इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो वो भी जो है आप बना सकते हो। तो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग जो है इसी वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर जो आपका इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर होता है उसको आप ये समझ लो कि जो आपका इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर है, जो कंपाइलर आपको बना के देता है, वो हमेशा पैरामीटरलेस होता है। ठीक, उसमें कोई पैरामीटर नहीं होते हैं। जो कंपाइलर आपको बना के देगा इम्प्लीसिट वाला, उसमें कभी भी कोई पैरामीटर नहीं होते हैं। और उसको जो इम्प्लीसिट होता है उसको जो है पॉपुलरली हम लोग कैसे जानते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि वो कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लीसिटली बना है और आपको जो है वो CLR ने बना के दिया है, या फिर आपको जो है कंपाइलर ने बना के दिया है। तो कभी भी अगर कोई बोले कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर जो है वो आपको कंपाइलर ने बना के दिया हुआ है और वो एक इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर है। हम लोग और समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो जो इम्प्लीसिटली डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होते हैं वो पैरामीटर लेस होते हैं और उनको जो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। जो इम्प्लीसिटली डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक, प्राइवेट और डिफरेंट टाइप की हो सकती है। बट जो इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। जो कंस्ट्रक्टर किसी डेवलपर के द्वारा बनाए जाते हैं वो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर होते हैं, और वो जो है पैरामीटराइज भी हो सकते हैं और पैरामीटर लेस भी हो सकते हैं, और वो पब्लिक या प्राइवेट जो है कुछ भी हो सकते हैं। उनको डेवलपर जो है वो एक्सेसिबिलिटी का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो दे सकते हैं कि वो पब्लिक और प्राइवेट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, और वो पैरामीटर लेस और पैरामीटराइज दोनों हो सकते हैं। बट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा पैरामीटर लेस होता है और हमेशा पब्लिक होता है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अब जब आप बनाते हो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर तो आप कैसे बना सकते हो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, उसका यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका मॉडिफायर होता है जो कि आपका पब्लिक या प्राइवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्लास नेम होता है। तो क्लास नेम का मतलब क्या, हम लोग डिस्कस किए थे ना कि जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्लास के नाम के जैसा एग्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्लास नेम, तो क्लास नेम लिख देना है। यहाँ पर आपकी पैरामीटर लिस्ट जो है वो यहाँ पर रहती है, तो आपको यहाँ पर पैरामीटर जो है वो पास करने अगर हैं तो आप पास कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी जो है वो ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है, ये आपकी कंस्ट्रक्टर बॉडी होती है। यहाँ पर अगर आप कुछ लॉजिक जो है वो रन करवाना चाहते हो तो आप उसको जो है वो लिख सकते हो। और कौन सा लॉजिक, ऐसा लॉजिक जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसके साथ ही वो लॉजिक रन हो जाए, ऐसा लॉजिक हम लोग रखते हैं कंस्ट्रक्टर में। यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर रन होता है, और अगर आपको कोई ऐसा लॉजिक रन करवाना है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ही रन हो जाए तो आप उसको जो है वो कंस्ट्रक्टर में रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक मैंने यहाँ पे जो है वो कोड स्निपेट रखा हुआ है। तो हमारी ये पर्सन क्लास है यहाँ पर, और ये कुछ जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कुछ फील्ड बनाई हुई है यहाँ पर, कि आपका जो है ID हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया। ठीक है, तो जब इसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में जो है वो नहीं बनाया है। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे पर्सन, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे स्मॉल केस में पर्सन। ये आपका जो है वो डेटा टाइप हो गया, क्लास नेम हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया। फिर आप यहाँ पे लिखोगे न्यू और फिर आप लिखोगे पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्लास नेम है, ये आपका वेरिएबल नेम है, ये न्यू कीवर्ड है, और ये आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर नेम है। ठीक, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका यहाँ पर जो है वो
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है वो कुछ इस तरह से आपका जो कंपाइलर है आपको बना के देगा कि यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, जो कि आपको दिखेगा नहीं। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर आपको ये कभी दिखता नहीं है, ठीक है। जब आप खुद से लिखते हो तभी आपको दिखता है, इसको मैंने खुद से लिखा था, लेकिन कंपाइलर भी आपको जो है ऐसा ही बना के देगा जो आपको नहीं दिखेगा। तो कंपाइलर करता क्या है, जब आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है, जब आप जैसे यहाँ पे जब आप ये कॉल करोगे न्यू, और जब आपका पर्सन कॉल होगा तो ये बिहाइंड द सीन्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। और क्या होता है, आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है क्योंकि इंटीजर है, नेम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है क्योंकि स्ट्रिंग है, जेंडर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है क्योंकि स्ट्रिंग है, और एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है क्योंकि इंटीजर है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो जैसे 100 बन रही होती, यहाँ पर वैल्यू जो है वो ABC रही होती, ठीक है, डबल कोट्स में, और यहाँ पर जेंडर जो है वो आपका फॉर एग्जांपल फीमेल या मेल रहा होता, और यहाँ पर एज जो है वो आपकी रही होती 25, तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर आपका जो है वो 101 हो जाता, यहाँ पर आपका ABC हो जाता, यहाँ पर आपका जो है वो फीमेल हो जाता, और यहाँ पर आपका जो है वो 25 हो जाता। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर जो है वो इस केस में असाइन हुई जब हम लोगों ने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी थी, और जब हम वैल्यू दे देंगे तो वही वैल्यू जो है यहाँ पर वो असाइन हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि वैल्यू को, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। अगर कोई वैल्यू एक्सप्लिसिटली दी गई है तो वो वैल्यू असाइन कर दो, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डेटा टाइप की होती है वो असाइन कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है कंस्ट्रक्टर का, और इसको हम लोग जो है अभी अब विजुअल स्टूडियो में समझेंगे। तो चलते हम लोग विजुअल स्टूडियो पे और इसको जो है हम लोग समझते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास जो है एक बना लेते हैं यहाँ पर, और क्लास बनाने के साथ साथ हम लोग जो है यहाँ पर कुछ उसको वेरिएबल भी दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, तो इसके लिए आपको लिखना है क्लास, और फिर आप यहाँ पे जो है वो लिख दो क्लास का नाम, पर्सन ही ले लेते हैं तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंट ID, ठीक है, अभी इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे। उसके बाद में लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर भी हम लोग जो है वो कोई वैल्यू नहीं देंगे। उसके बाद में लिखेंगे स्ट्रिंग जेंडर, इसको भी जो है कोई वैल्यू नहीं देंगे। और उसके बाद लिखेंगे इंट एज, और इसको भी कोई वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर बन गया है क्लास, एक सिंपल सा, और यहाँ पर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमको इम्प्लिसिटली जो है वो मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है पर्सन, तो आपका क्लास का नाम आ गया। फिर आपको यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है, जो कि आपका स्मॉल केस में पर्सन हो गया, ठीक है। उसके बाद में न्यू कीवर्ड, और फिर आपका कंस्ट्रक्टर। तो ये जो है आपका वो कंस्ट्रक्टर है। तो आप यहाँ पे देखो मैंने होवर ओवर किया है, तो पर्सन डॉट पर्सन, ठीक है, पर्सन डॉट पर्सन, तो पर्सन क्लास है, और उसमें जो है वो पर्सन डॉट पर्सन एक मेथड है। ये मेथड हमने नहीं बनाया, ये मेथड इम्प्लिसिटली जो है वो बन के आ रहा है, हमने इसको कॉल किया यहाँ पर। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे हम लोग इस तरह से, तो ये हम लोगों को जो है वो यहाँ इस क्लास में लेके आएगा, और इस क्लास में इम्प्लिसिटली वो मेथड जो है वो बना हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे लेके आ रहा है। अगर आप यहाँ पे होवर ओवर करो तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा क्लास कौन से, ये आपका जो है वो नेम स्पेस ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है। तो नेम स्पेस में क्लास नेम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे ओवर ओवर करोगे तो आपको क्लास नेम के अंदर आपको मेथड दिख रहा है। ये मेथड आपको कंपाइलर ने बना के दिया है, इसलिए जब आप क्लिक करते हो तो सीधा आप क्लास पे आ जाते हो, और वो आपका इम्प्लिसिटली यहाँ पे बना हुआ है। या आप ऐसे समझो कि जब ये कोड रन होगा तब वो जो है कंपाइलर उसको उसी टाइम पे बना देगा और बना के वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा कुछ CW यहाँ पे जो हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉलर स्ट्रिंग बना लेंगे, और डॉलर स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पर्सन ID, पर्सन नेम, और जो भी हम लोगों को लिखना होगा वो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं पर्सन, और उसके बाद में ID, और उसके बाद में पर्सन नेम, फिर पर्सन जेंडर, और उसके बाद में पर्सन एज, ठीक है। अब जो पर्सन ID है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इंटरपोलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ID डाल देंगे, ठीक है। तो आपको ID कहाँ से मिलेगी, आपको ID मिलेगी ऑब्जेक्ट के साथ, पर्सन डॉट ID, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे जो हैं वो पब्लिक हैं, तो प्राइवेट हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है वो प्राइवेट होता है। तो आपको यहाँ पे जो है ID देखने को नहीं मिल रही है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे डॉट ID करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इनको जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि आप एक्सेस कर पाओ। तो मैं यहाँ पे जो है वो पब्लिक कर देता हूँ इन लोगों को, जबकि ये सही तरीका नहीं होता है। आज सही तरीका क्या होता है हम लोग आने वाले वीडियोज में समझेंगे कि आपको कैसे जो है यहाँ पर फील्ड को दूसरी क्लास को पास करना है। पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इसको जो है पब्लिक बना रहे हैं। बट आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में कभी भी आपको जो है वो फील्ड को पब्लिक नहीं बनाना होता, ये बात आप जो है वो नोट कर लीजिए कहीं पे, और इसको जो है भूलिएगा नहीं। और उसके बाद में पर्सन डॉट, और उसके बाद में हम लोग करेंगे यहाँ पे नेम, और उसके बाद में पर्सन डॉट जेंडर, पर्सन डॉट
जेंडर, और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पर्सन डॉट एज। तो ये आपका हो जाएगा पर्सन डॉट एज। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इनको जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलने वाली है। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी होती है आईडी की, वो आपकी होती है 0। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी नल, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 यानी कि 0 प्रिंट होगा। ठीक है, तो दो वैल्यू हमारी 0 प्रिंट होंगी और दो जो है वो खाली जाएंगी। तो हम लोग इसको जो है रन करवा देते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को जो है वो किस तरह से आउटपुट मिलता है, जो कि हम लोगों को जो है एग्जैक्ट आउटपुट मिलना चाहिए। और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने नहीं बनाया है, कंस्ट्रक्टर बन के आ रहा है। और कौन बना रहा है? कंपाइलर हमारे लिए बना रहा है। तो जैसा हम लोगों ने पीपीटी पे देखा था एग्जैक्टली वैसा ही मिला हमको। यहाँ पे आईडी को 0 मिली, पर्सन नेम आपका जो है वो ब्लैंक है, जेंडर भी आपका ब्लैंक है, और पर्सन एज जो है वो 0 है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो गई है। ठीक, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया गया है यहाँ पर। अगर हम इनको कोई वैल्यू दे दें, ठीक, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ से इसको जो कमेंट को अब हटा देते हैं, क्योंकि अब कमेंट रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग इसको जो है वैल्यू देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसको वैल्यू दे दी 101, और यहाँ पे नेम को हम लोग वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल रमेश, और यहाँ पर जेंडर को जो है वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल मेल, और यहाँ पर एज में वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 26। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू हैं ये कौन असाइन करेगा? ये वैल्यू असाइन करेगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद में कर देते हैं कंट्रोल F5। और अब हम लोग जो है यहाँ पर आउटपुट देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है आउटपुट मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे जो है वो आउटपुट मिल गया है प्रॉपर। और ये असाइनमेंट हुआ कहाँ? ये असाइनमेंट हुआ आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। किसने किया? कंपाइलर ने किया। ये बात आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब सेम चीज़ जो है आप किस तरह से कर सकते हो? अब आपको जो है कंस्ट्रक्टर बनाना है इस क्लास का। इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर हम लोग जो देख चुके हैं, अब एक्सप्लिसिट को देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे? CTOR जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कोड स्निपेट जो मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो में, और जब आप इसको टैप कर दोगे तो कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्टर जनरेट हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक टाइप का है, और उसका जो नेम है वो क्लास नेम से मैचिंग है। ठीक है, तो वो क्लास नेम से मैचिंग ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो है आप लिख दोगे पर्सन, इस तरह से कुछ कर दोगे, तो ये आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि आपका ये नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। तो नॉर्मल फंक्शन को मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, एक वैल्यू जो रिटर्न करनी चाहिए। अगर नहीं रिटर्न करता है तो आप यहाँ पे जो है वो वॉइड लिखोगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शंस वाले में। बट आपका क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ना तो वॉइड होता है और ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप का मेथड होता है, और उसका नाम जो है वो क्लास नेम के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। तो अब आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को हम लोग ऐसे उठा के यहाँ पे और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक, अब यहाँ से जो है ये सारी वैल्यू मैं हटा देता हूँ। जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो कुछ चीज़ें सही करनी पड़ती हैं, तो कॉपी पेस्ट जो है आप बिल्कुल ध्यान से करें। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो अब हम लोग जो है वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली जो है वैल्यू को असाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में। और यहाँ पे आपको जो है आईडी में वैल्यू देनी है, उसके बाद में आपको नेम में वैल्यू देनी है। यहाँ पे आपको जो है वो डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, तो डिक्लेरेशन को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। बस हम लोगों को असाइनमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने जो बनाया है यहाँ पर एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, ये भी हमारा जो है वो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये पैरामीटराइज भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमें जो है आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सेम वैल्यू जो है दी हुई है। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया, इस बार हम लोगों ने खुद कंस्ट्रक्टर जो है वो बना दिया है। तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू हमको जो है यहाँ पर मिल गई है। ठीक, अब अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? आप जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्या पड़ती है, ठीक है, उसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे आपने बनाया पर्सन 1, ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कंसोल डॉट रीड लाइन को थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो आप समझो कि अभी मुझे काफ़ी चेंजेस करने हैं, तो आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पर्सन 2, ठीक, और ये हो जाएगा आपका पर्सन 3, क्योंकि सेम नेम के वेरिएबल हम लोग नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका जो है वो पर्सन 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी पर्सन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका जो है वो पर्सन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पर्सन 2 हो जाएगा, यहाँ पर पर्सन 3 हो जाएगा, यहाँ पर पर्सन 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी पर्सन 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका पर्सन 3 हो जाएगा। तो आपके जो 3 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना दिए हैं। अब
जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो एक बार कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन हो रहा है, एक बार कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पे रन हो रहा है, एक बार कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जो है यहाँ पर आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो कंट्रोल F5 किया है मैंने, हम लोग आउटपुट देखते हैं कि 3 जो ऑब्जेक्ट हैं उनका हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए हैं उनका आउटपुट हमें एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हो सकता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी हो, बट हमेशा ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ सिचुएशन में होता है कि हमारा हर ऑब्जेक्ट है उसकी डिफरेंट वैल्यू हो, या फिर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यू हो। तो जब डिफरेंट वैल्यू आपको करनी है हर ऑब्जेक्ट की, तब आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप बना सकते हो एक कंस्ट्रक्टर जो हो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इंट आईडी, ठीक है। उसके बाद में बोलेंगे स्ट्रिंग नेम, उसके बाद हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग जेंडर, और उसके बाद में हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग, सॉरी इंट रहेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग नहीं रहेगा क्योंकि एज है, और उसके बाद में रहेगा इंट एज, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने एग्जैक्टली सेम जो है वो यहाँ पर पैरामीटर के नेम रखे हुए हैं, आईडी, नेम, जेंडर, एज, ठीक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये नेम है वो सेम रखो, इन नेम्स को आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। अब आपको जो है करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है वो वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, वैल्यू हमें असाइन करनी है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है, सर ये हमारी जो फील्ड है यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है, और ये वाली वैल्यू जो हमारी फील्ड को असाइन हो जानी चाहिए। तो ठीक, तो क्या करेंगे, आईडी को असाइन करेंगे वैल्यू हम लोग, और ये हमारी रहेगी वैल्यू आईडी से, ठीक। तो हमने आईडी को असाइन किया, आईडी। अब यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूजन है कि कौन सी आईडी कहाँ, क्योंकि दोनों का नाम सेम है। तो यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है आपका दिस कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो दिस कीवर्ड लगा सकते हो। तो दिस का मतलब होता है कि जो क्लास में बना हुआ है उसका मतलब है दिस, ठीक है। तो दिस जब लगा देते हो तो क्लास वाले की बात करते हैं, और बिना दिस के जब होता है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर पैरामीटर की बात करते हैं। अगर आपको दिस कीवर्ड जो है वो नहीं यूज करना है, इन दैट केस आप जो है यहाँ पर कर सकते हो आईडी, ठीक है। मैं जस्ट चेंज कर रहा हूँ नेमिंग जो है वो, मैं बस जस्ट चेंज कर रहा हूँ, कोई अच्छी नेमिंग नहीं है ये, पर मैं आपको चेंज करने के लिए बस दिखा रहा हूँ। मैं कुछ कैरेक्टर यहाँ पे सिंगल मैंने ऐड कर दिया है, ठीक। अब आईडी आपकी जो है यहाँ पर इस तरह से असाइन हो जाएगी, ठीक है। और सही तरीका जो है आपको दिस कीवर्ड वाला ही है, तो मैं बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आपका नेम जो है वो इस तरह से हो जाएगा, सजेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में जेंडर आपका जो है वो, सॉरी जेंडर जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जो है वो जेंडर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, और फिर आप यहाँ पर जो है वो एज लिखोगे, और एज आपकी जो है वो एज इस तरह से आ जाएगी, इसमें डबल ई रहेगा, ठीक। तो एक बार हम इसको यूज करेंगे, इसको रन करवाएंगे, और उसके बाद में हम इसको जो है दिस कीवर्ड के साथ भी आपको रन करवा के दिखवाएंगे, जो कि आपका अप्रोप्रिएट तरीका है, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आईडी देख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया, मैंने यहाँ पे नेम देखा, यहाँ पे नेम लिख दिया, नहीं, ये नेम आपके कुछ भी हो सकते हैं, बट ये है कि सेम रहते हैं तो सही रहता है। और इसी तरीके से लोग जो है वो कन्वेंशन फॉलो करते हैं डेवलपर्स, तो उस हिसाब से जो है मैंने वहाँ पे रखा था, बट उस पर हम लोग वापस आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो गई है। हम दो ऑब्जेक्ट पे जो है वो बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जब आप पर्सन 2 बना रहे हो, तब आप जो है पर्सन का पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल ना करके आप दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर सकते हो। और दूसरा कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करोगे, कॉल करने का क्या मतलब हुआ, मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पे जैसे मैं 201 कर देता हूँ, फिर आप यहाँ पे, और एक तरीका और भी है, वो भी आप देख लो। जैसे आप जब यहाँ पे बनाते हो इस तरह से, जब आप करोगे न्यू और फिर आप लिखोगे यहाँ पे पर्सन, ठीक है, और जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो 1 2 दिखेगा, ठीक। तो 1 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 कंस्ट्रक्टर हैं, एक कंस्ट्रक्टर जो इतने सारे पैरामीटर लेता है और दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। तो आपको यहाँ पे हिंट मिल जाती है कि इस कंस्ट्रक्टर के कितने ओवरलोड अवेलेबल हैं। ओवरलोडिंग हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी आप एक ओवरलोडिंग का आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो सेम नेम का कंस्ट्रक्टर बनाया, और फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम नेम का कंस्ट्रक्टर बनाया, बस इसको हम लोगों ने जो है पैरामीटर यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर के बेस पर भी हम लोग जो है वो ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है एक ओवरलोडिंग हुआ है, और इस ओवरलोडिंग से आपको यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि कितने कंस्ट्रक्टर आपको मिले हैं या कितने मेथड आपको मिले हैं, और कैसे कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लो, अगर आपको पैरामीटर वाला यूज़ करना है तो पैरामीटर वाला यूज़ कर लो। फिर आपको यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो जो वैल्यू हम लोग अब देने जा रहे हैं यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद में जैसा टाइप वैसी वैल्यू, ठीक है, कोमल। और यहाँ पर जेंडर जो रहेगा वो आपका फीमेल हो जाएगा, और यहाँ पर एज जो है वो आपकी हो जाएगी 26,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप यूज करोगे वो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जो है वो यहाँ पर असाइन हो जाएंगी, वैल्यू उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएंगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर आप यूज करोगे तो जो वैल्यू आप प्रोवाइड करवाओगे वो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड होंगी। तो इसको हम लोग जो है पर्सन 2 को एक बार और कॉल करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 301, वेरिएबल नेम अभी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कमल, और जेंडर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एज कर देते हैं 28, जस्ट अ चेंज। और इसको कर देते हैं यहाँ पे हम लोग पर्सन 3, और फिर हम लोगों को यहाँ पर भी जो है चेंज करने पड़ेंगे, पर्सन 3, पर्सन 3, पर्सन 3 और पर्सन 3, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो हम लोग सेम कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन वैल्यू हमने बदल दी है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, 3 बार ये स्टेटमेंट कॉल किया था और हर बार हमको डिफॉल्ट वैल्यू मिली थी, हर बार सेम वैल्यू मिली थी। तो हर बार हमें सेम वैल्यू नहीं चाहिए हो सकती है, तो इसलिए हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कि जब जैसी वैल्यू हमको देनी हो तब तैसी वैल्यू हम लोग वहाँ पर जो है वो पास कर पाएँ। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ये बना दिया है। अब इसको हम लोग जो है वो रन करवा देते हैं, और रन करवाने के बाद में आप जो है वो डिफरेंस देखोगे कि क्या डिफरेंस होता है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और क्या होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी आपने कोई वैल्यू नहीं दी, वो आपकी यहाँ पे लोड हो गई, ठीक। फिर आपने पर्सन 2 बनाया और पर्सन 2 को जो है आपने डिफरेंट वैल्यू दी, वो यहाँ पे आ गई। पर्सन 3 बनाया, उसको डिफरेंट वैल्यू दी आपने, आपकी यहाँ पे आ गई। तो ये दोनों जो है वो सेम कंस्ट्रक्टर से जनरेट हो रहे हैं और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हम लोग जो है वो समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं दिस कीवर्ड पे। तो दिस कीवर्ड जो है वो आपका डिफरेंशिएशन को जो है वो कम करने के लिए, या उसको जो एग्जैक्ट नाम बताने के लिए, यानी कि जो एम्बिग्यूटी है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। और दिस जो होता है वो आपका क्लास के जो आपके मेंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो है इनको दिस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये जो यहाँ पर है इनको दिस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको पहले आपको कन्फ्यूजन दिखाते हैं, फिर कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन देख के कन्फ्यूजन क्लियर जल्दी होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बोलेगा, ये आपको बोलेगा असाइनमेंट मेड टू द सेम वेरिएबल, डिड यू मीन असाइन समथिंग एल्स। तो ये कह रहा है कि आप सेम असाइन किए जा रहे हो, कुछ और मतलब है क्या, क्योंकि वो कन्फ्यूज है कि आईडी यहाँ पे है, आईडी यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे जो है वो दिस कीवर्ड लगा दो। अगेन दिस का मतलब है कि जो क्लास के मेंबर हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें दिस की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे हमें दिस की ज़रूरत होती है। तो दिस डॉट को हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं और इसका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं, और आपके कन्फ्यूजन को भी जो है वो दूर कर देते हैं यहाँ पर। और ये आपका जो है वो विजुअल स्टूडियो की इंटेलिजेंस है वो दिखाने लगता है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। और अब इसको हम रन करवाएंगे तो हमें जो है वो सेम आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, जिस तरह से हम लोगों को आउटपुट जो है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल सेम आउटपुट हमें जो है वो यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टर जो है, अगर आप यहाँ पे इसको प्राइवेट कर दोगे, ठीक, इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट, ठीक। तो प्राइवेट क्या होगा, फिर प्राइवेट आपका यहाँ पे कॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट आपका सेम क्लास में कॉल होता है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, बट ये कंस्ट्रक्टर के टाइप जो होते हैं उनको हम लोग जो है वो जब पढ़ेंगे तब आप बहुत अच्छे से जो है वो इसको समझ जाओगे कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कैसे जो है वो कॉल होता है। तो ये आपका हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने कॉल किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली जो है वो बना दिया, ये भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बट इसको हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली जो है क्रिएट कर दिया है, और ये कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो लेके जा रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दोगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं वही इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। इसको अगर मैं फॉर इंस्टेंस कमेंट करके आपको दिखा दूँ तो क्या होने वाला होगा, जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका रन होगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 0, और उसके बाद में यहाँ पे आपका हो जाएगा नल, नल और 0, वो असाइन हो जाएगी। तो इसको हम लोग जो है चला, ताकि आपको मालूम ही हो जाए कि ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। बस हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको जो 0 मिल गया, नल मिल गया, नल मिल गया, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। बस इसको हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर ये डिफाइन हो गया एक्सप्लिसिटली, और यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है, ठीक है। और आप अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप दिस यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं, लेकिन आप दिस यूज कर सकते हो। दिस जो है वो आपका क्लास मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो दिस आपका जो है वो हाईलाइट नहीं आएगा, हाईलाइट होके नहीं आएगा। क्यों हाईलाइट होके नहीं आएगा, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे दिस की जो है वो ज़रूरत नहीं है। नेम कैन बी सिंप्लीफाइड, यानी कि आपका नेम जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर दिस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बट यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। सिर्फ यहाँ पे दिस जो है वो हाईलाइटेड, यहाँ पे दिस आप जो है हटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिस हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली जो है बनाया है, और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसको भी हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली बनाया। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमेशा एक्सप्लिसिटली बनते हैं, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, इसलिए हम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। अगर हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट हो जाएगा तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बना पाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हो, कैसे डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कैसे एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और कैसे आप जो है वो एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर समझने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आपको जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसी तरह से जो है वो सीरीज को फॉलो करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।